कथा श्रवण करने से क्या होता है। एक बार यही प्रश्न बाबा तुलसी जी से पूछा था। किसी भक्त ने पूछा था, बाबा ये बताओ कि कथा श्रवण करने से क्या होता है। तो बाबा तुलसी ने कहा कि भैया कांच में देखने से क्या होता है ये बताओ। आप कांच में क्यों देखते हैं? कांच में देखने से होता क्या है? ईश्वर ने जैसा आपको जन्म दिया वैसी शक्ल रहेगी, बदलेगी नहीं। कितना ही श्रृंगार कर लो, कितना ही मेकअप कर लो, लेकिन फिर भी हम जैसे ही सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर के कांच के सामने खड़े हो जाते हैं, कहीं शादी में, पार्टी में, समारोह में कहीं भी जाते हैं तो पहले घंटों कांच के सामने खड़े रहते हैं। तो एक भाई ने प्रश्न किया कि महाराज कथा श्रवण करने से क्या होता है। तो बाबा तुलसीदास ने उत्तर दिया कि कांच में देखने से क्या होता है। बाबा तुलसी जी ने एक दोहा बोला कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। कांच में देखने से क्या होता है? विचार करिए, कांच में क्यों देखते हैं? कांच में देखने से जब हम श्रृंगार करते हैं तो श्रृंगार करते समय छोटी मोटी गलती हो जाती है। जैसे ही कांच में देखा आपको सूझ पड़ गई कि भाई इस आंख में काजल कम है, इस आंख में ज्यादा है। कब पता पड़ा? जब आपने कांच में देखा। और जैसे ही कांच देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आप तुरंत क्या करेंगे? डब्बी में से निकालेंगे और बराबर उसको कर लेंगे। आपने लिपस्टिक लगाई और जैसे ही कांच में देखा ऊपर के लिप के कम, नीचे के लिप पे ज्यादा है, आपने तुरंत उसको निकाला और उसको फेर लिया। आप जैसे पाउडर लगाएंगे, कांच में जहां देखा आपको अपनी गलती पता पड़ गई। कांच में देखने के बाद उस गलती को आप सुधार लेते हैं। हमारे भाई लोग शेविंग बनाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, कांच लगा रहता है। क्यों? कांच में क्यों बिठाते? कांच के सामने क्यों बिठाया जाता है? कांच में देखने से क्या होता है? तो बाबा तुलसी ने लिखा निज मन मुकुर सुधार। मुकुर कहते हैं दर्पण को, कांच को, आईना, शीशा। तो कांच में देखने से क्या होता है? तो कांच में देखने से इस भौतिक, पंच भौतिक शरीर का सुधार हो जाता है। जैसे ही आपने कांच में देखा, श्रृंगार किया, मेकअप किया, आपने कांच देखा, आपके चेहरे का सुधार हो गया। फिर आप संसार में हंसी के पात्र नहीं बने। कांच में देखने के बाद आपको संतुष्टि हो जाती है कि अब हम बिल्कुल क्वाइट वेल, अच्छे दिख रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। अब दुनिया हमको बार बार मुड़ मुड़ के देखेगी। कई लोग तो ब्यूटी पार्लर जाके अपने आप को सजाते संवारते हैं। उसके बाद श्रृंगार ऐसा कर दिया जाता है जैसे साक्षात स्वर्ग से कोई देवी जी उतर के आ रही है। तो लोग उसको मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो बाबा तुलसी ने लिखा कि जिस तरह आप कांच में देख करके पंच भौतिक शरीर का सुधार कर लेते हो, ठीक इसी प्रकार निज मन मुकुर सुधार। कथा रूपी दर्पण में भी बार बार देखना चाहिए। जितनी बार देखेंगे तो क्या होगा? आपके मन का सुधार हो जाएगा, मन आपका श्रृंगारित हो जाएगा। तो मन जब आपका श्रृंगारित हो जाएगा, मन सुधर जाएगा, तो जिस तरह आप शरीर का श्रृंगार करते हैं, चेहरे का श्रृंगार करते हैं, कांच में देख लेते हैं और आपको यह विश्वास हो जाता है कि अब हम ठीक लग रहे हैं। और जब आप निकल के जाते हैं तो लोग आपको मुड़ मुड़ के देखते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि कथा रूपी कांच में आप बार बार देखेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो अपने जीवन का, अपने मन का सुधार होगा। और जब आप निकलेंगे तो वो परमात्मा भी आपको मुड़ मुड़ के देखेगा। तो निज मन मुकुर सुधार। शरीर के साथ साथ, चेहरे के साथ साथ मन का भी सुधार करना चाहिए।